सही सुन रहे हैं, ताल ठोके एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग का टाइम हमने बढ़ाया क्योंकि लगातार हमारे दर्शक सोशल मीडिया के जरिए हमसे ये अपील कर रहे थे कि हम जुबैर की ज्यादा से ज्यादा बातें उन तक पहुंचाएं, क्योंकि वो जाकिर नाइक के बारे में ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो इससे पहले कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। और जुबैर, मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शक बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। जी न्यूज पर हम आपके करेज को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हिम्मत को अप्रिशिएट करते हैं। और मैं जानती हूं आपके लिए ईजी डिसीजन नहीं रहा होगा, जैसा कि आपने ब्रेक से पहले भी ये बात रखी थी, बट सच सामने आना चाहिए। आप सच के लिए खड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और चैनल भी आपके साथ खड़ा है। आप बातें रख रहे थे, उस समय मुझे ब्रेक पर जाना था। बताइए और कौन कौन सी बातें हैं जो इस देश को पता होनी चाहिए, उन लोगों को पता होनी चाहिए जिनके लिए जाकिर नाइक एक रोल मॉडल से कम नहीं है। देखिए, मैं सच बताने सामने इसलिए आया हूं। मैं आज से नहीं, हमेशा जितने लोग जाकिर नाइक को प्रेस करते थे, मैंने हमेशा अपना व्यू पॉइंट अपने सामने रखा है। अगेन मैं अपना व्यू पॉइंट और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं थोप नहीं रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। मैं उस कुरान को फॉलो करता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी एक बेगुनाह को मारोगे तो समझो आपने पूरी इंसानियत को मार दिया। आप अगर किसी बेगुनाह की जान बचाओगे तो समझो आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और हक बात करो, चाहे वो अपने खुद के खिलाफ क्यों ना हो। आप मेरे घर में आके पूछ लीजिए, मैं हमेशा सच के लिए लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा इंशाल्लाह। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो और हमारे संदीप महापात्रा जी हो, इनकी गवर्नमेंट 2 साल से है, पिछले 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इतनी सारी रिपोर्ट इंफॉर्मेशन होने के बाद में पहला बेसिक कोई भी चीज अगर काम स्टार्ट करना हो तो पहला चीज होती है मनी, विटामिन एम। जो इतना अनअकाउंटेबल मनी आ रहा था जुबैर, हाँ। ये बट ऑब्वियस है, पुलिस को पता होगा, हमारे इंटेलिजेंस को पता होगा, हमारी गवर्नमेंट्स को पता होगा, हमारे मिनिस्टर, इनका जो पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पर साइन में, जुबैर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं चाहती हूं सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े, सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े। आप मनी को लेकर, उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल था जो मैं आपसे ब्रेक से पहले भी पूछना चाह रही थी। आप खुद बहुत अवेयर हैं, आप सच के लिए खड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये, आपको इस बात की भनक थी कि ये पैसा कहां से आ रहा था, कौन लोग थे जो ये फंडिंग कर रहे थे? क्योंकि पैसे की कमी नहीं है जाकिर नाइक के पास, जबरदस्त फंडिंग होती है। क्या आपने उस मुद्दे को कहीं उठाने की कोशिश की इससे पहले? देखिए, मैंने हर जगह उठाने की, आप मेरे मेल्स देख लीजिए। मैंने आज कम से कम 2007 के बाद में मैंने अपना याहू अकाउंट आज खोला है, बिकॉज मुझे प्रूफ देने थे कि बॉस, मेरे पास ये प्रूफ है कि जाकिर नाइक का पीस टीवी चैनल, यहाँ से उसका जो प्लेलिस्ट जाती थी, वो मेरे पास सारे प्रूफ। मैं जब से निकला हूं और मैं जब भी वहां काम कर रहा था, मैं पैसे के लिए जाकिर नाइक के साथ नहीं जुड़ा था। मेरा इंटेंशन ये था कि पीस टीवी अ सोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, तो बहुत अच्छी, मैं पीस टीवी चैनल के खिलाफ नहीं हूं जी, कि भैया अगर अच्छी बात बता रहे हो आप बताइए, ठीक है। लेकिन अगर एक वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा हो कि सारी अन इस्लामिक, वहां पर कोई नाच गाना नहीं हो रहा था जी, मैं आपको बता दूं, वहां कोई अय्याशी नहीं हो रही थी जी। लेकिन मैं आपसे जुबैर वो सवाल पूछ रही हूँ जो हमारे दर्शक, जो कि आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ये पैसे कहां से आ रहे थे, कौन फंडिंग कर रहा था विदेशों से? देखिए, ये जैसा एक इस्लाम में फर्ज है कि आपको 2.5% ज़कात देनी है। एक छोटे से छोटा आदमी जो है ना, 10-20 हज़ार सैलरी, वो भी कुछ ना कुछ रमजान में जो है ना चैरिटी करता है कि किसी गरीब का भला हो। अभी ये इन्होंने नाम रखा है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। अरे रिसर्च आपका कंपैरेटिव रिलीजन पे हो गया, खत्म हो गया, और कितनी रिसर्च करोगे आप, कितनी रिसर्च करोगे आप? यानी आप कयामत तक रिसर्च ही करते रहोगे इस्लाम के ऊपर। कुरान आ गया, हदीस आ गई, अभी भी आप नाम में ही झोल है। और सबसे पहली बात कि इतना फंड आ रहा है, लोग ज़कात दे रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जा रहे, ये जब भी अपनी ट्रिप पे जाते थे तो आप जुबैर, लेकिन 1000 करोड़ रुपए खड़े कर लेना, ये गल्फ कंट्रीज, हाँ, कौन कौन सी कंट्रीज? वही मेरा सवाल था कि कौन सी कंट्रीज थी जहां? मैडम ज्यादा होगा, मैडम कौन सी कंट्री नहीं जहां नहीं जाते हैं। और यहाँ पर इनका स्पेशल टूर होता था, इनके लेक्चर्स का एक पूरा सेट होता था। बॉस, ये इंसान इस्लाम को नहीं प्रमोट करता। मैं आज भी हाथ जोड़ के, जितने भी इस्लाम को मानने वाले और जाकिर नाइक के फॉलोअर्स हैं, मैं हाथ जोड़कर बोलूंगा, वल्लाही वल्लाही मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं, ये बंदा जाता तो अपने लेक्चर की सीडी, जिस तरह एक शाहरुख खान अपनी फिल्म प्रमोशन
और जिस तरह मैंने नाम रखा था, मुझे अन इस्लामिक इसीलिए कहते थे, इनके प्रोमोज देखिए, ऐसा लग रहा है कुरान लेके भाई नौज़ुबिल्लाह इन पर ही कुरान नाजिल हुआ है। इनके प्रोमोज देखिए, हाई स्पीड शॉट, लाइट्स, ये वो, इनके पीस टीवी के प्रोमो जाकिर नाइक ने आज तक किसी दूसरे स्पीकर को प्राइम टाइम पे आने नहीं दिया है जब से शुरू हुआ है। क्यों जुबैर, लेकिन ये तो बताए कि वो क्या जैसे महिलाओं के इतना खिलाफ बोलते सेल्फ-सेंट्रिक थे, इंसान है। धर्म के बारे में लेकर धर्म के नाम पर कैसे कोई गलत बातें बोलते हैं। वो देखिए पूरा देश इस बात से चिंतित भी है कि क्या उन्होंने ऐसी भड़काऊ बातें की जिसकी वजह से ये सारे आतंकवादी तैयार होते हैं, या हमने जो उस तरह के वीडियो उनके उस भाषण में भी हैं कहीं कहीं कि भाई महिला पर ऐसे अत्याचार करिए, वो करिए। क्यों, क्या ये बातें आपके सामने जब आप रहे वहां पर या उसके आगे पीछे भी भाषण आपने हमारे सुना? देश में जो है ना, बोलने पे कोई टैक्स नहीं है। मोदी सरकार को बोलूंगा, बोलने पर भी लोगों के टैक्स लगाए। नहीं, अभी ये क्या बोलते थे ये तो बताइए। स्वामी असीमानंद अरे जुबैर, ये भड़काऊ बताइए, ये भाषण क्या दे बोलते रहे थे, हैं। ये क्या हाँ बोलते जी? थे अभी, ये क्या बोलते थे ये तो बताएं जरा। ये किस तरह की बातें ऐसे बोलते थे जो आपने देखा, या पर्दे के पीछे जैसे गल्फ गए वहां से कौन पैसा लेकर आते थे, कोई माफिया के साथ थे या आतंकवादी गुटों के साथ, उनके साथ कुछ संबंध का पता चला आपको? अब इतने सालों से उस संगठन से जुड़े रहे ना। था मैं एग्जीक्यूटिव जी नहीं सालों से ने जुड़ा नहीं रहा। मैं इनका फैन था, बहुत इंप्रेस होकर इनसे मिलने गया। वहां पे पता चला चैनल स्टार्ट हो रहा, मुझे कॉल आया, मैं वहां जाकर ज्वाइन किया। मैंने जो चीज देखी मैं वही बता रहा हूं कि बॉस जो अनअकाउंटेबल मनी आ रही है, देखो हर जगह पर फंड, धर्म के नाम पे आप आश्रम हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, या ऐसे लोग हो ना, ये कोई यतीम खाना चला रहे हैं, ना कोई ऑर्फनेज चला रहे हैं, कॉन्फ्रेंस का ना कोई जिक्र किया किसी था स्कूल। अगर ये फंड इतना इस्लामिक का जुबैर, एक आपने कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले, वो क्या था? क्या कॉन्फ्रेंस में उसमें विदेशों से लोग बुलाए गए, उसके लिए पैसा आया, या किन ऐसे लोग जो बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, या किसी और कंट्री के हों? बट ऑब्वियस है। देखिए सर, इतना बड़ा इवेंट बगैर पैसे के सबने उधार नहीं, दे ये के बताइए कौन सा इवेंट था? कि जाकिर भाई आप उधार ले लीजिए और आप कर लीजिए। नहीं, यही पूछे कब इवेंट हुआ था वो क्या सम्मेलन कब हुआ था जिसका आप जिक्र पहले कर रहे थे? ये 2007। अच्छा, 2007 ये 3 साल लगातार चला है। मैं उस चीज को 30 एकर्स के सोमैया ग्राउंड पर, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस वाले आ रहे हैं। तो भैया मैं तो एक छोटा आदमी हूं, मैं आज भी हक की बात कर रहा हूं। मैंने तब भी ये बात चीज की थी। ये जो आप बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जुबैर, आपने कौन कौन से बड़े बड़े लोगों को देखा और सुना? आपने कौन कौन से बड़े लोगों को देखा? अरे जितने लोग आप टीवी पर दिखा रहे हैं। अरे भाई आप बता दीजिए ना। आप लोगों के पास तो फुटेज है। मेरे बोलने से ज्यादा जो है ना, जो दिखता है वो बिकता है। आप इसीलिए तो प्राइम टाइम में इस चीज को चला रहे हैं। और मैं इतना अगर हौसला रख के आ रहा हूं, बात कर रहा हूं इस चीज की, मुझे मेरी जान की भी परवाह नहीं है। मुझे सच सामने आना चाहिए कि लोगों को ये पता चले कि इतना पैसा, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इसमें कितने स्कूल्स बन सकते थे। जी ठीक बात है।